साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सौंप भेंट कर प्रयास। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे VSP के बारे में। जो साथियों अभी नगर निगम चुनाव हुए और नगर पालिका के चुनाव हुए, महापौर के जो चुनाव हुए, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह से VSP का ग्राफ गिरता जा रहा है और VSP को कैसे स्टैंड किया जाए, VSP को कैसे पुनः एक मूवमेंट, एक आंदोलन के तौर पर भारत में बड़े स्तर पर साथियों एक राजनीतिक क्षेत्र में एक विरोध पक्ष, राज्य के अंदर विरोध पक्ष और केंद्र में विरोध पक्ष कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में अभी बातचीत करेंगे। साथियों, हमारा वीडियो अपने दिल पे ना लें। अगर आप VSP के समर्थक हो तो हमारा वीडियो सिर्फ जानकारी तक ही सीमित रखें। अगर आपने दिल पर ले लिया तो आप गाली गलौज करोगे, कमेंट करोगे मुझे। ये मैं वीडियो VSP के विरोध में नहीं बना रहा हूँ। मैं VSP की जो नीतियाँ हैं, जो VSP का ग्राफ गिर रहा है, पॉलिटिकल ग्राफ है, उसके बारे में आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। साथियों, अभी 2023 में महापौर, नगर पालिका और साथियों नगर पंचायत के चुनाव हुए। शायद आपने इसके बारे में समीक्षा की होगी। अगर हम VSP के 2017 के आंकड़े देखें, 2017 में जो नगर पालिका की जो चुनाव हुए थे 199 सीटें थी। ध्यान रखना, 199 सीटें थी। और साथियों बसपा के पास में 29 सीटें थी। 199 में बसपा के पास में 29 सीटें थी। वो घटकर 2023 में 17 रहेगी। इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। नगर पंचायत की 544 सीटों पर चुनाव हुआ 2017-2023 में। 2017 में VSP के पास में 45 सीटें थीं और 2023 में 47, मतलब 2 ग्राफ बढ़ा है। किसमें? नगर पंचायत में। महापौर में VSP के पास में 2017 में 2 थीं और 2023 में 0, 17 में 0। वोट परसेंटेज घटा हुआ है। और सपा खासकर इन तीनों चुनावों में, नगर पंचायत, नगर पालिका, महापौर में बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। बीजेपी को फ़ायदा होने का सबसे बड़ा कारण ये, खासकर जो चुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं। साथियों, एक मेरा अनुभव है VSP को लेकर। हमने अपने ज़िले में एक VSP को एक चुनाव लड़ाया, कैंडिडेट को, विचारधारा का कैंडिडेट था, सारा प्लानिंग करके चुनाव लड़ाया और ऐसी जगह से वोट निकाला जो वोट कभी VSP को नहीं मिलता। जो कभी मिलता था वो वोट वर्तमान में नहीं मिलता था। उसको विचारधारा के आधार पे जगाया, व्यवस्था के आधार पे जगाया और उसको VSP की तरफ खड़ा करने का काम किया और लगभग 1700 वोटों से साथियों नगर पालिका अध्यक्ष जिताने का काम किया। ये मेरा एक स्वयं का एक्सपेरिमेंट है, जो मानवर कांसीराम ने एक्सपेरिमेंट किया था 1585 का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, बहुजनवादी व्यवस्था को, समाज को जागृत करके। आप कितना भी समाज को में पैसा बांटो, दारू बांटो, अगर आपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके मान सम्मान के प्रति और दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दी तो साथियों कभी भी आपके पार्टी का जो बेस वोट है वो कभी भी स्लिप होने वाला नहीं है। जो मानवर कांसीराम का 1585 का मूवमेंट था, जो कैडर था, उस कैडर को पुनः जीवित करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए वर्तमान में जो ब्राह्मण समाज है, जो सवर्ण समाज है, VSP को 1-2% भी वोट नहीं देता है। अगर कैंडिडेट दे दिया जाए तो परिवार वाले या जानने वाले वोट दे दें। मेरा जो आकलन है 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें अगर आप आंकड़े निकालो तो VSP को 1% भी सवर्ण वोट नहीं मिला। अब सवर्ण राजनीति VSP के पास खत्म हो गई। अब बहुजन राजनीतिक, जो बहुजन राजनीतिक से मानवर कांसीराम ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाए थे, एक विपक्ष बनाया था, केंद्र में कई राज्यों में विपक्ष में पार्टी को स्थापित किया था, उस मूवमेंट को पुनः जीवित करने की ज़रूरत है। संघ परिवार की तरह कैडर स्थापित करने की ज़रूरत है। जो जातियाँ, शेड्यूल कास्ट की अछूत जातियाँ जो आज VSP से BJP में चली गई, सपा में चली गई, पार्टियों में चली गई, उनको फिर विचारधारा के आधार पर जोड़कर VSP के मूवमेंट के साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। आज BJP ने नॉन चमार को छोड़ दो, जाटव को छोड़ दो, बाकी सारी जातियां, धोबी, धानु, नट, कोरी, पासी, खटिक,
भंगी, ऐसी बहुत सारी जो चिल्लर जातियां हैं अछूतों में, उन जातियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त पकड़। जब मैं उन जातियों के अंदर गया, स्वयं मैं उन जातियों के अंदर गया, जब बातचीत की, तो साथियों वो सारे के सारे हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणवादी, और वो लोग बीजेपी के समर्थक, हिंदू मुसलमान के कट्टर विरोधी। जब उन लोगों से डायलॉग किया, बातचीत की, तब उनको सारी व्यवस्था के बारे में समझाया, तब उन्हें कहा कि अरे मैं तो बहुत बड़े अंधकार में था, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा था बीजेपी को वोट देके। तो साथियों, बीएसपी के अगर पुनः मूवमेंट को स्थापित करना है तो दलाल नेताओं को साइड में लगाना होगा, टिकट बिचौलियों को साइड में लगाना होगा, और फिर ईमानदार लोगों के कंधों पर ये एक साथियों जिम्मेदारी देनी होगी कि बूथ स्तर पर एक मजबूत कैडर स्थापित किया जाए। बूथ स्तर पर सारी शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड जातियों और मुस्लिम के बीच में एक बड़े पैमाने पर विचारधारा के आधार पर भाईचारा पैदा किया जाए। आरएसएस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में समाज को जागृत किया जाए। तभी मेरा ऐसा मानना है कि बीएसपी का एक मूवमेंट को बड़े पैमाने पर आपको एक पॉलिटिकल रिजल्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 1585 की जागृति है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जागृति है, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जो संविधान विरोधी ताकतें, इसके विरोध में समाज को जगाना होगा। जो संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, कौन लोग खत्म कर रहे हैं, उनको समाज में एक्सपोज करना होगा, और समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान पैदा करना होगा। नहीं तो जो खासकर जो अछूत वोट है, दलित वोट है, वो साथियों पैसों पर बिकता है। मैंने अनुभव है बहुत बड़ा, पौओं पर बिकाया जाता है, दारू पिलाई जाती रातों रात, उन्हें नशेड़ी बेवड़ा बना दिया जाता है और नशे में उनका वोट ले लिया जाता है। तो समाज को इस विचारधारा के आधार पर जगाना होगा। जब तक आप विचारधारा के आधार पर काउंटर नहीं करो, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा, संघ परिवार विचारधारा के आधार पर आज ओबीसी का वोट ले रहा है हिंदुत्व के नाम पर, अछूतों का वोट ले रहा है हिंदुत्व के नाम पर। ये क्या है? विचारधारा है। तो इस विचारधारा को हमें काउंटर करना पड़ेगा। अगर आप इस विचारधारा को काउंटर करते हो तो राजनीतिक बेनिफिट बीएसपी को होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल आने वाले समय में जो टिकट बेची जा रही हैं, वो टिकट भी कोई खरीदने वाला नहीं होगा। ये आरोप लगता है, नहीं, ये सही बात है, मैं इसका सबसे बड़ा विटनेस हूँ। पैसे से टिकट बेचना चाहिए, लेना चाहिए। जो ईमानदार है, संघर्ष करने वाला है, जो काम कर रहा है, उसको लड़ाना चाहिए। और जो पैसे का जो धंधा चल रहा है पार्टी के अंदर, इसको फौरी तौर पर बंद कर देना। तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हर राज्यों में देखो आप, बीएसपी की हालत खराब हो चुकी है। बीएसपी को मानवर कांसीराम के समय एक बीएसपी एक ग्रोथ कर रही थी। आप उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, और इसके बाद मध्य प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश के लगभग में सीमा के बॉर्डर में टच में जो राज्य थे, वहाँ पे बीएसपी की अच्छी पोजीशन थी, वोट परसेंटेज था, सीटें थी। आज कहाँ है? सारी खत्म हो गई। अगर शायद 2019 में सपा बसपा से गठबंधन ना हुआ होता तो बीएसपी के पास में 10 सीटें छोड़ो, खाता भी नहीं खुलता। अगर अभी 2024 के, मैं अभी भी बता देता हूँ, लिख के रख लेना मेरी बात, अगर 2024 में एक बड़े मूवमेंट की तरफ मायावती जी ने अगर गठबंधन नहीं किया और बड़े पैमाने पर सक्रिय राजनीति नहीं की, तो खाता भी खोलने के लिए लाले पड़ जाएंगे लोकसभा सीट के लिए। आप जमीनी स्तर पे हम लोग रहते हैं, गांव स्तर पर, मुझे मालूम है कितना आज हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पैसे के नाम पर वोट लिया जा रहा, विचारधारा के नाम पे वोट लिया जा रहा। अगर विचारधारा और पैसे के नाम पर वोट नहीं मिल रहा तो ईवीएम के द्वारा और साथियों जबरदस्ती प्रशासन से सीटें जीत ली जाती हैं, जबरदस्ती जीत ली जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का हमें अध्ययन और मंथन करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है, और खासकर युवाओं को पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी देने की ज़रूरत, क्योंकि युवाओं का ज़माना। आज बीजेपी हर राज्यों में आज दम फूंक रही है, केंद्र में आज पूर्ण बहुमत से है, उसकी वजह सबसे बड़े युवा बजरंग दल विचारधारा को प्रतिदिन वो लोग समाज में फैलाने का काम करते हैं। तो साथियों, ये काउंटर प्रोसेस के बीएसपी को गुजरने की ज़रूरत है। जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको सड़कों पर लाने की ज़रूरत है, गांव स्तर पर एक बड़े पैमाने पर कैडर चलाने की ज़रूरत है, और आरएसएस की जो कैडर प्लानिंग है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर आरएसएस की कैडर प्लानिंग को काउंटर नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना नहीं पैदा की गई एससी एसटी ओबीसी के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर भाईचारा पैदा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में जितनी बहुजन समाज की, बीएसपी छोड़ो, जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, एक साथियों एक प्रांतीय में, एक राज्य में इनको तब्दील कर दिया जाएगा, जाति की पार्टी बना दी जाएगी। हर राज्य में जो बहुजन समाज की पार्टियां खासकर वो जाति की पार्टी में तब्दील हो रही, और एक राज्य के अंदर सीमित कर दिया गया संघ परिवार की प्लानिंग और विचारधारा के आधार पर।
तो साथियों, इस पर आपका क्या कहना हमें कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।